जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 10 तक कराने वाले हैं, जो रोज़ 50 क्वेश्चन के हो रहे हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेट में लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। निर्देश दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करें। हिंदी का क्वेश्चन है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को आमनीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे। कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था? वास्तविक अर्थ था जो प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करों को कम किया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी? हाथ से छपाई, हैंड प्रिंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6। चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दशमांश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन इडियम हैव ए गुड रन। इसका इडियम फ्रेज क्या होगा? हैव अ गुड रन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम इंडिविजुअल बट ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार किस संगठन के अंतर्गत कार्य कर रही है?
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है कठोर कानून, जागरूक नागरिक, विदेश नीति, प्रशासनिक आदेश। जागरूक नागरिक सबसे आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? उसका नाम है जो प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो हम 10 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। फिर 10 प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद एक मैराथन क्लास चलेगी जिसमें सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी होगा और एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन ऐड होगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और आप लोग अच्छा से सपोर्ट कीजिएगा कि हमें अच्छा लगे वीडियो बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? चौहत्तरवां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और आप लोग से कहना चाहते हैं, तो इतना मतलब आप लोग को लगता होगा स्पीड में करा रहे हैं। स्पीड में इसलिए ताकि करा रहे हैं कि ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं ले सके और 50 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर लगभग ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं, गैर बाध्यकारी होते हैं, केवल निर्देश होते हैं, परंपराएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं। क्वेश्चन 16 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, समान वेतन समान कार्य। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सी दिशा सिजगी कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिजगी कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होना। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना सिजगी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? इसका आंसर हो जाएगा जस्ता।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? सबसे छोटा महासागर क्षेत्रफल के अनुसार जो है आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन 21 है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो क्वेश्चन है जो ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ bereavement she found comfort in the support of her close friend and family। bereavement जो है उसको अंडरलाइन किया गया है, उसका उल्टा शब्द पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द, तो bereavement का इसमें उल्टा शब्द ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। bereavement का उल्टा कंफर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दूसरा है, इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। तीसरा है, यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में स्थित है। इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोग को देना है। कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप पे है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप पे है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो किस नदी पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध, इसको याद रखने का मतलब कोई अपना से ट्रिक बना ली। ट्रिक से जो होता है अच्छा से याद हो जाता है, जल्दी भुलाना नहीं पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाग पे बैठे थे कृष्णा जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बिहार पुलिस में कम से कम 2-3 बार पूछे गए हैं। एक ही ईयर में, जैसे 2024 में एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है, लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगाता है, तो यह परिवार किस संकेत पर वंचित माना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेयजल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? उसे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संस्था की सहायता लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मांग पर जमा डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी युग्म सही सुसंगत नहीं है? मतलब सही मेल जो नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, इसमें से कौन गलत है? इसरो बेंगलुरु में है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, उपग्रह केंद्र अहमदाबाद। तो इसमें इसरो तो बेंगलुरु में है, राइट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम है, उपग्रह केंद्र अहमदाबाद है, लेकिन जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है हैदराबाद नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो देखते हैं। वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किस शासनकाल में मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी गणराज्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी राज्य द्वारा, गणराज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की एक पहल है? नीति आयोग की पहल जो है मध्याह्न भोजन योजना है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का हम आंसर बता ही देते हैं। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। मिस्र किस देश की राजधानी है? कोहिरा। कोहिरा देश की राजधानी है मिस्र। सॉरी, उल्टा बोल दिया, मिस्र की राजधानी कोहिरा है। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपभोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन समूह की चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया? वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री रामानुजाचार्य।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? एक क्वेश्चन करेंट अफेयर से ले लिए, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूडान। सूडान आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीन गुप्ता। FAIITA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवीन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 41 है। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? करंट अफेयर्स ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? जो विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल है, इसका आंसर हो जाएगा भारत को। भारत को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किन संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जो स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट की संस्था द्वारा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 43 के पहुंच गए हैं। किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार, अपना बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 140वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? अनुमानित संख्या जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2220, 2220। क्वेश्चन नंबर 47 है। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रंजन कुमार को 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंजन कुमार। 48 देखते हैं। हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? ये बिहार के राजधानी पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 49 देखते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।
अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट 2 था, आज 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और 8 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है। 500 क्वेश्चन का जो टारगेट रखे हैं वो VBA क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, GK GS एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।